बजट के सीधे सीधे प्रश्न है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फरवरी के बजट के लिए आप सभी साथी तैयार हो। तो पहला ही प्रश्न, धरताई जो प्रश्न है, अभी प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, है ना, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में प्रश्न पूछा गया था फरवरी वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न आ गया था कि राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क, अब बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, ये तो समझने की बात है ना, तो बटरफ्लाई पार्क का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, अभी जस्ट पूछा था। सुजस में छप गया मतलब पेपर में छप गया, सुजस में आ गया मतलब पेपर में छप गया, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, अंबेरी दिया हुआ था वहां पर। तो राजस्थान का पहला तितली पार्क है वो आपके कहां पर, अंबेरी के अंदर स्थापित होगा। 80 प्रकार की इसमें तितलियां होगी, कितने प्रकार की, 80 प्रकार की बटरफ्लाई होगी, और 5 इसके जोन बांटे गए हैं, और 5 हेक्टेयर में इसका क्या है, विस्तार है, 5 हेक्टेयर में विस्तार है। अंबेरी याद रखो, क्या याद रखोगे, अंबेरी, अंबेरी में तितली, अंबेरी में तितली गुरुजी। एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों को कितने अंक की यूनिक आइडेंटिटी जो है दी गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों को कितने अंक की आईडी दी गई है, 10 या 11, 11 अंकों का पहचान पत्र दिया गया, वेरी इंपोर्टेंट, शाबाश। 11 अंक का जो आइडेंटिटी जो है किसानों को फार्मर आईडी दी गई है, 11 अंकों की एक फार्मर आईडी दी गई है जिससे उनको लाभ मिलेगा। और इसके लिए जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, और ये आपके किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से फार्मर आईडी। अलवर के संबंध में पंच गौरव योजना, अब हालांकि हर एक जिले के 5-5 उत्पाद तो गुरुजी याद को नहीं हुआ कोई बात, तो ठीक है मैन देख लिया करो। पंच गौरव योजना की हम बात करें तो शुरुआत इसकी 17 दिसंबर से होती है, 17 दिसंबर 2024 से पंच गौरव शुरू होता है। आयोजना विभाग इसका नोडल विभाग है, और पंचमुखी विकास है इसका। पंचमुखी विकास के तहत क्या होता है, एक पर्यटन, एक उपज, एक खेल, एक प्रजाति और एक उत्पाद, एक उत्पाद, हर एक जिले के 5 प्रोडक्ट की पहचान की जाती है। जहां पर दिए गए ऑप्शन के अंदर जो है आपका यहां पर जो अलवर का है वो आपका तेंदु ऑप्शन है वो सही से मैच नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 48 के अंदर, तो इसका जो एक प्रजाति की बात करें तो एक प्रजाति के अंदर अर्जुन का पेड़ होगा, अर्जुन होगा, इसके अंदर क्या होगा, अर्जुन का पेड़ होगा, बाकी सही सम्मिलित हैं। खैर हर एक जिले के ये चारों याद रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि पर्यटन वाला थोड़ा याद रखें, उपज वाला थोड़ा याद रखें। तो बजट 25-26 में पंच गौरव के लिए कितना फंड है, यह प्रश्न परीक्षा में आएगा, 500 करोड़। शुरुआत कब होती है, 2024 के अंदर, पंचमुखी विकास के लिए। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुम्हारे सोने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम चाहते हो ना कि रात के 11 बजे सो जाए गुरुजी, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो के क्या करोगे, 2 रील देखोगे बैठ करके, इससे बढ़िया रात को आज पढ़ के सो, तुम्हें इतनी गजब की नींद आएगी। सांबर महोत्सव का आयोजन जयपुर के सांबर में किया गया। सांबर महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, जयपुर के सांबर में। आपके जनवरी के महीने में इसका विशेष रूप से जनवरी एंड के अंदर 24 से 28 जनवरी को इसका आयोजन किया गया, 24 से 28 जैन को, 24 से 28 जनवरी को इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा, पर्यटन विभाग के द्वारा। भजनलाल जी ने देवनारायण जी की कौन सी जयंती पर बिड़ला सभागार में भाग लिया। देखो देवनारायण जी की जयंती, और देवनारायण जी की जयंती जो है वो सार्वजनिक अवकाश भी है, जनवरी के महीने में होता है। तो 1013वीं जो है देवनारायण जी भगवान का 1013वां जो है अवतरण दिवस कहेंगे, महापुरुषों का अवतरण होता है, ये 4 फरवरी को मनाया गया, 4 फरवरी को मनाया गया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाएगा, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका NEVA यानी कि नेवा, NEVA सेवा केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो विधानसभा को पेपरलेस बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। विधानसभा को पेपरलेस बनाने से संबंधी प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता है नेवा का उद्देश्य हो गया। नेवा का फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। क्या नाम है, नेशनल ई विधान ऐप है, नेशनल ई विधान ऐप, दैट इज नेवा। तो परीक्षा में पूछा जाए तो याद रख लेना। मध्य पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, मध्य पश्चिमी और नॉर्थ इंडिया के जो विभिन्न क्षेत्रों का जो राजभाषा सम्मेलन है, ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर दिए गए में से आपका कहां पर आयोजित किया गया, JEEC जयपुर के अंदर। JEEC का मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब है यहां पर क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर, जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, ये आपका फुल फॉर्म हो गया JEEC का। असत्य कथन की पहचान करनी है आपको दिए गए ऑप्शन में से कि आपका बजट 25-26 के संदर्भ में बजट के सीधे प्रश्न आएंगे। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल वॉर रूम के लिए 350 करोड़ रुपए, सही बात है। अब महिला सुरक्षा के लिए 250 करोड़। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिलाओं को छेड़छाड़ से बचाने के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की स्थापना की गई है, यह प्रश्न भी यहां पर बिल्कुल सही है। 3000 से ज्यादा आबादी वाली जो पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र है वो आपका कितना पर, 3000 वाला, वो भी सही है। राजनेट 2.0 के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है, वो गलत है, इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
तो 400 करोड़ रुपए का प्रावधान राजनेट के लिए किया गया है। ध्यान रखिए, राजनेट क्या है? आपका नवीनतम तकनीक पर आधारित, जिसमें दोगुना कनेक्टिविटी के लिए, दो गुना कनेक्टिविटी के लिए राजनेट आपका हो जाता है नवीनतम तकनीक पर आधारित। ठीक है, डी ऑप्शन इसके अंदर सही है, बहुत बढ़िया। नेशनल ई विधान पूर्ण फुल फॉर्म याद रखना। इसमें तो देखो एक कालिका वाला प्रश्न बार बार आएगा, कालिका पेट्रोलिंग वाला हो गया, साइबर कंट्रोल वॉर रूम के लिए 350 करोड़, और अटल वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, असुमेलित का चयन करना है दिए गए ऑप्शन के अंदर कि लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है। कुछ लोग लहसुन खाते नहीं है, कहते हैं कि लहसुन को तो बाहर रखो, लहसुन को बाहर रखो, यह भी आप लोगों को याद रखना है। हाँ, लहसुन को बाहर रखो। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि भाई तो लहसुन बाहर है, 12 के अंदर है। एग्रो फूड पार्क आपका सांचौर के अंदर बजट के अंदर प्रस्तावित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्रो फूड पार्क, वैसे तो एग्रो फूड पार्क हम बात करें 4 है, वो हम बता चुके हैं आपको पार्क के अंदर। मिनी फूड पार्क है वो अनूपगढ़ के अंदर है। लेकिन सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर मेज मक्का का जो है वो आपका उदयपुर में ना स्थापित होकर के कहां पर स्थापित होगा? आपके बांसवाड़ा के अंदर स्थापित किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर मक्का के लिए आपका बांसवाड़ा के अंदर है, और मिनी फूड पार्क है अनूपगढ़ के अंदर। बहुत प्यारा प्यारे प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए में से आपका असुमेलित छांटना है दिए गए प्रश्न में से कि निम्नलिखित में से आपका सैम्स सॉर्टेड सीमन जो लैब है वो बस्सी जयपुर में स्थापित होगी। दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना है वो आपका अर्ध घुमंतु समुदाय जो घूमने वाले हैं उनके लिए। और गिग वर्कर कौन होते हैं? जो कहते हैं असंगठित सेक्टर के जो कामगार होते हैं उनके लिए गिग वर्कर शब्द का इस्तेमाल किया गया। असंगठित सेक्टर के लेबर के लिए गिग वर्कर शब्द का इस्तेमाल किया गया। उनके लिए 350 करोड़ रुपए। और सभी जिला मुख्यालय पर सरस्वती हाफ पे, सभी पर नहीं है, तो सरस्वती हाफ पे आपका इसमें दिए गए में से गलत हो जाएगा। सरस्वती हाफ पे होम्स है वो सभी जिला मुख्यालय पर अभी नहीं है, तो डी ऑप्शन। असुमेलित का आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शन में से, असुमेलित का चयन करना है दिए गए में से, असुमेलित का आपको चयन करना है। देखो, रिम्स जयपुर ये आपका गैरिएटिक हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग सेंटर है, जयपुर में स्थापित होगा। फिट राजस्थान अभियान के लिए 50 करोड़ का फंड है। विवेकानंद सहायता करोड़ के लिए आपका 500 करोड़ का फंड है। और अगला जो प्रश्न है, विश्वकर्मा स्किल संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं, राजस्थान में विश्वकर्मा स्किल संस्थान, तो हम इसकी बात करें, विश्वकर्मा स्किल संस्थान ये कहां पर होगा? विश्वकर्मा स्किल संस्थान बताओ, बताओ भाई, दिए गए ऑप्शन में विश्वकर्मा स्किल संस्थान, तो डी ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया, भरतपुर नहीं होगा। मैं कई सारी और इंफॉर्मेशन भी इसमें ऐड करके भेजूंगा, क्योंकि आज मुझे काफी लगे हुए थे